नमस्कार, मैं हूं आलोक पांडे। आप देख रहे हैं केलोभूमि.com। ग्राम पंचायत भेलवा टिकरा में स्थित केएन स्टील एंड एलॉयज लिमिटेड में कार्यरत एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक कल रात तकरीबन 10 बजे प्लांट से निकला था और सुबह तक वापस नहीं आया। काफ़ी खोजबीन करने के बाद सुबह उसकी लाश प्लांट के बगल में स्थित सेप्टिक टैंक में मिली, जिसकी सूचना प्लांट के मालिक दीपक चटर्जी और ग्रामवासियों ने चक्रधर नगर थाने में दी। जिसके बाद चक्रधर नगर पुलिस वहां पहुंचकर उसके शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले गई। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद दीपक चटर्जी ने उसके शव को उसके गृहग्राम किरारी भेज दिया। इस संबंध में जब मीडिया ने दीपक चटर्जी से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि उनके प्लांट में बीते 6 साल से कई कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कर्मचारी का उन्होंने ना तो श्रम कार्यालय में पंजीयन कराया है और न ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उन्होंने किसी का बीमा कराया है। ऐसे में इस घटना से जिनकी मृत्यु हुई है उसका परिवार किसी भी प्रकार की शासकीय योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। शासकीय योजनाओं से वो वंचित हो जा रहा है और दीपक चटर्जी ने उसे अभी तक कोई मुआवजा राशि भी नहीं दिया है। बता दें कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उनका बीमा नहीं कराने से उसके परिवार को न तो पेंशन मिल पाएगा और न ही उसके तनख्वाह के मुताबिक जो उसका कंपनसेशन बनना था वो मिल पाएगा। चरण सिंह माझी। कैसे मौत हुई इसकी? वो रात के 9:40 को घर से यहाँ से निकला और निकलने के बाद में कहाँ गया लोग सब खोजे तो आए नहीं। उसके बाद तो दूसरे दिन अपने को फिर भी हम लोग सुबह 9 साढ़े 9 बजे मेरे को ये अपने जो स्टाफ लोग फ़ोन किया कि नहीं आया करके। उसके बाद जब फ़ोन किया उसके बाद मैं सरपंच को भी बताया कि ऐसे ऐसे बात है, एक बार गाँव में पता कर लो करके। तो जब पता करने की बारी आई तो पूरा पता करने फिर अपने उनके रिश्तेदार लोगों को सबको फ़ोन ऑन किए, पता किए, नहीं पता चला। उसके बाद में देख रहे एक लड़का आते तो हम बोला भैया ये कुछ दिख रहा करके। तो बोले देखो कौन है, तो देख रहे कि फिर उतने में थाने में लोग गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाने चल दिया। तो मैं बोला जाके लिखा के आओ करके। फिर जाके जैसे वो लोग निकल रहे थे उतने पता चला तो मैं तुरंत थाने में फ़ोन करके फिर मैं बोला बात करा करके मुंशी से, बोला भैया वहाँ दिख रहा है, कोई आके आप देखिए करके। तो तुरंत ये रहता कहाँ था? ये आपका 12 नहीं, आपके यहाँ कहाँ रहता था? मेरे अंदर में रहता है। उनको रूम ये अंदर में घर में, जो ये फैक्ट्री या प्लांट जो है घर में अपने घर में ही रहता था। तो घर और प्लांट एक ही जगह? हाँ, एक ही है। हाँ, ये प्लांट कितने साल से चला रहे हैं आप? ये मेरे को 3.5 साल हुआ है, 3.5-4 साल हुआ है। उस मजदूर का इंश्योरेंस या SIP कुछ था? नहीं, वो हर दिन मजदूर चेंज होते थे, कभी ये आता था कभी आता था, कभी ये भी छोड़ के चल दिया था फिर आ गया। हर दिन मतलब हर नया मजदूर है। नहीं, सुनने में आ रहा है कि ये 6 महीने 6 साल से काम कर रहा है। 6 नहीं 4 साल तो मेरे को यही हुआ है, 4 साल हुआ है। उसका पूरा लाइसेंस जो लिया हो 4 साल से ही लिया हुआ है। और उसमें बाद भी बीच में ये छोड़ के चल दिया था। ये एक्चुअल में क्या है, उनका घर में क्या है, ये अकेला कमाने वाला, उनके पापा लोग बुजुर्ग थे, फिर छोड़ देता, खेती किसानी करता था। फिर 2 महीने बाद या जैसे खेती किसानी फिर आ जाता, भैया आ रहा हूँ, तो आदत नेचर का अच्छा था करके चलो आ जाओ भाई। कभी कोई से झगड़ा नहीं किया। लाइसेंस इसका क्या DIC से? DIC से। प्लांट के अंदर कितने रजिस्टर्ड मजदूर कार्यरत हैं? नहीं, इसमें रजिस्टर्ड ऐसे कि हर दिन चेंज हो रहा है तो किसको आप रजिस्टर्ड करोगे। टोटल नाम लिखा हुआ 8 या 6 से 8 आदमी अब मेरे यहाँ अवेलेबल रहता है जो वॉशिंग करते हैं उसको बस। जो हाँ ओनली। इनका किसी का इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन और नहीं, इनको ऐसी कुछ नहीं है। पूर्व सरपंच जी। हाँ, ये जो प्लांट चल रहा है इसके बारे में कुछ जानकारी है? ये प्लांट करीब 4.5-5 साल पहले कमला राठिया जी के कार्यकाल से ये प्लांट चालू हुआ था और इसमें 20-25 हमारे मजदूर लगभग कभी आते थे चले जाते थे, यहाँ जीवन यापन करते थे, जो शक्ति चांपा जांजगीर क्षेत्र से आते थे। इनके जो उद्योग लगाया गया है इसमें खामियां बहुत सारी हैं, क्या आपको जानकारी है उस बारे में? नहीं, मुझे उद्योग के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, क्या है कैसा कमी है, पर यहाँ लोगों का जीवन यापन जरूर होता था। आप भी जनप्रतिनिधि थे, आपको भी जानकारी होगा कि किसी मजदूर का इंश्योरेंस होता है? जी बिल्कुल। इनके द्वारा एक भी मजदूर का इंश्योरेंस नहीं करवाया गया, किसकी लापरवाही है? ये प्लांट के मालिक का ही लापरवाही है और इस विषय में प्लांट के मालिक को जानना चाहिए कि मजदूरों का इंश्योरेंस यदि होता है सरकार की तरफ से तो करवानी चाहिए। ये किसी भी एंगल से प्लांट नहीं नजर आ रहा है कि कोई भी देखेगा तो नहीं। ये प्लांट और घर रहते भी हैं, इसमें मजदूर लोग भी रहते हैं, स्वयं मालिक भी रह जाते हैं। ये ऐसा कोई बड़ा प्लांट है नहीं। वेस्टेज आयरन वगैरह का कुछ लाते हैं और कुटाई करके उसको सफाई करके पुनः इसको बाज़ार में बेचा जाता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा प्लांट तो है नहीं है।
इसमें अब अगर मजदूर की मौत हो गई है तो उसका परिवार कैसे चलेगा, उसकी भरपाई, क्योंकि इनका इंश्योरेंस है नहीं, जी जी मालिक देने से रहे, जी तो जी आखिर उसका परिवार नहीं, क्या गया? हम लोग चाहेंगे कि मालिक कुछ उनका सहयोग करें उनके परिवार को, और जैसे भी तरह उनकी दोनों बच्चे और उनकी बीवी भी यहाँ रह के परिवार सहित यहाँ रहते थे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि उनसे बात करके प्लांट के मालिक से उनको ज़रूर कुछ ना कुछ सहयोग राशि हम दिलवाएंगे। अगर प्रबंधक उसके परिवार को कुछ सहयोग राशि नहीं देता तो कुछ ऐसा प्रयास करेंगे आप लोग आगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, क्योंकि पानी में डूबने से मौत हुई है तो शासन का भी एक योजना है, यदि पानी में डूब के मौत होती है तो शासन की तरफ से 4 लाख रुपए का प्रावधान है, उसमें भी हम लोग सहयोग करेंगे। ऐसे उद्योग प्रबंधक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, कार्यवाही प्रशासन जैसा चाहेगा, जिस तरह की इनकी कमियां यदि सामने आती है तो कार्रवाई होनी चाहिए।